हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पिन। मैं आपका स्वागत करता हूं टॉप जीके क्लासेस में। करो या मरो, बस डर से मत डरो, क्योंकि दोस्तों इतिहास गवाह है, जिस जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था दोस्तों कि इंतज़ार करने वालों को बस उतना ही मिलता है जितना कि मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। यूँ ज़मीन पर बैठ कर क्या आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो दोस्तों, यदि आप में भी जोश और जुनून और पागलपन है एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी को क्रैक करने के लिए, तो दोस्तों जीके जीएस का मैं जो है वो मॉक टेस्ट नंबर जो है 14 का डिस्कशन करने वाला हूँ। इससे पहले दोस्तों ऑलरेडी मैंने 13 मॉक टेस्ट डिस्कस कर दिया है, जो कि दोस्तों रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो दोस्तों यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं जो है प्लेलिस्ट में जो है इसका लिंक जो है डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं दोस्तों, तो दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है डाल दूंगा, आप लोग वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें दोस्तों टोटल 45 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो दोस्तों आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। और लास्ट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आपका 45 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। दोस्तों ये जो डेली मेरी वीडियो आती है वो शाम को 4 बजे आती है, तो दोस्तों आप लोग मेरे साथ जुड़ना ना भूलें, डेली शाम को 4 बजे। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यदि अभी तक आप लोगों ने हमारा जो टेलीग्राम चैनल टॉप जीके क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर ले दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आपको डेली पीडीएफ मिलता है जो भी मेरा वीडियो आता है, और डेली क्यूज भी यहाँ पे आपको मिलता है दोस्तों, वो भी बिल्कुल फ्री में मिलता है। तो आप लोग दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है दोस्तों मोटिवेशन कोट आज का है दोस्तों, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। तो दोस्तों मंजिल को पाने के लिए आप में जो है दोस्तों जोश और जुनून होना चाहिए दोस्तों। बिना जोश और जुनून के दोस्तों आपको मंजिल कभी भी नहीं मिलेगी दोस्तों। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनाता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है बनाने के लिए। तो दोस्तों ध्यान रखिए, आप एक एक दिन पढ़ के ही जो है 100 क्वेश्चन को याद कर सकते हैं या 100 क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं दोस्तों। एक ही दिन आप 100 क्वेश्चन को पढ़ेंगे दोस्तों तो वो आपको याद बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। तो दोस्तों जो चिड़िया है वो तिनका तिनका जुटा के ही अपना घोंसला बनाती है। तो वैसे दोस्तों आपको डेली मेहनत करनी है और अपने तैयारी को मजबूत करना है, और दोस्तों अपने पेपर में इसी के कारण जो है दोस्तों सेफ स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग डेली मेहनत कीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। बढ़ते हैं दोस्तों आज के पहला क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का, जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो दोस्तों ये आप लोग बताएंगे कि जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो दोस्तों अरस्तु को माना जाता है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पौधों का कौन सा भाग अगुणित होता है। दोस्तों ये आपको बताना है कि अगुणित इसमें से कौन सा पौधे का भाग है, तो वो दोस्तों युग्मक है इसमें। तो दोस्तों इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पुरुष में कौन सी कोशिकाएं वृषणीय हार्मोन यानी कि दोस्तों एस्ट्रोजन का संश्लेषण एवं श्रावण करती हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स निकलता है वो किन कोशिकाओं से निकलता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स निकलता है वो मानव के लेडिंग कोशिकाओं से यानी कि लेडिंग सेल से निकलता है दोस्तों। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से पादपों के कि कौन सा सूक्ष्म मात्रिक पोषक पदार्थ है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो प्लांट लेते हैं दोस्तों, प्लांट जो होते हैं वो इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है दोस्तों जो दोस्तों उनको बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है, यानी कि दोस्तों अधिक मात्रा में आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों जो इसमें से मैग्नीज है दोस्तों,
इसकी जो पौधों की आवश्यकता होती है दोस्तों, इसका जो है बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्तों। ध्यान देंगे, फास्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सल्फर हो गया दोस्तों, तो ये जो प्लांट के लिए दोस्तों ये बहुत ही आवश्यक होते हैं इनके लिए, प्लांट के लिए। तो दोस्तों इनमें से पूछा है कि कौन सा सूक्ष्म मात्रा के यानी दोस्तों कम मात्रा में पौधों को आवश्यकता होती है, तो वो मैग्नीज की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पानी तथा कांच के परम अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हो तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होता है। तो ये आपको बताना है दोस्तों, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे, इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों, यहाँ पे देखो ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन में आगे दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे तो आप बिल्कुल गलत नहीं करके आएंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे पूछा है कि पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो दोस्तों सबसे पहले कांच का अपवर्तनांक देखेंगे, जो लास्ट में होता है दोस्तों उसको हम लोग बटे में ऊपर लिखते हैं। तो दोस्तों अंश के रूप में ये लास्ट वाला पार्ट लिखते हैं। तो कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है दोस्तों, 3/2 दिया है। तो 3/2 यहाँ पे रखेंगे दोस्तों। उसके बाद से पानी का अपवर्तनांक देखेंगे दोस्तों, तो पानी का अपवर्तनांक कितना दिया है, ये दिया है दोस्तों 4/3। तो 4/3 यहाँ पे रखेंगे दोस्तों। जब इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों ये आपका निकल के आ जाएगा पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो जब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9/8 आएगा। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसने भी इसका आंसर बी दिया था दोस्तों उसका बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या होता है जब शुष्क भुजे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से कराई जाती है। तो आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान देंगे, भुजे हुए चूने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, तो CaOH का होल थ्राइस होता है। ये तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों। जब दोस्तों इसकी अभिक्रिया जो है वो क्लोरीन गैस के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है दोस्तों, तो विरंजक चूर्ण बनता है। या दोस्तों ध्यान देंगे, ब्लीचिंग पाउडर बनता है, CaOCl2 बनता है। तो ये आप लोग दोस्तों ध्यान देंगे, और इसके साथ H2O भी बनता है, ये भी आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वाइटर रोग से पीड़ित व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो है वो ठीक प्रकार से कार्य नहीं करती है। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी ग्रंथि अगर यदि ठीक प्रकार से कार्य नहीं करेगी तो ग्वाइटर रोग हो जाएगा। तो ध्यान रखें दोस्तों, जो थायराइड ग्रंथि है यदि वो ठीक प्रकार से कार्य नहीं करेगी तो मनुष्यों में जो है वो ग्वाइटर रोग हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो लाइक करते हुए चलिएगा, और अभी तक यदि अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं कर रहे हैं दोस्तों तो शेयर भी कर दीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशीय नहीं है। तो दोस्तों इसमें से बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो एक कोशीय नहीं है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो भ्रूण होता है यानी कि दोस्तों जो मानव में जो फीमेल में जो दोस्तों जो गर्भाशय में जो भ्रूण होता है दोस्तों वो एक कोशिका से मिलकर नहीं बना होता है दोस्तों, वो कई सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों बिल्कुल सही है। बाकी ये सारे जो हैं दोस्तों ये सभी एक कोशिकी है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कारण है कि तांबा जस्ते को उनके नमक के घोल से अलग नहीं कर सकता है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, ये कारण है दोस्तों, तांबा जो होता है वो जस्ते से कम अभिक्रियाशील होता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है दोस्तों। इसको आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से जीवाणुओं बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाला रोग का समूह है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से जो कौन सा है वो बैक्टीरिया के कारण जो होता है रोग होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में दोस्तों छोटी माता, ये दोस्तों तो वायरस के कारण होता है, तो ये दोस्तों ऑप्शन होगा ही नहीं। मलेरिया ये भी दोस्तों बैक्टीरिया के कारण होता है। पोलियो दोस्तों ये वायरस के कारण होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, टीबी ये दोस्तों बैक्टीरिया का कारण होता है। निमोनिया मियादी बुखार, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों ये सभी जो है बैक्टीरिया के कारण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों बिल्कुल ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सूची छिद्र कैमरे में किसी दूरस्थ रंगीन बीम का बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि
जो कैमरे द्वारा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों वो आपको कैसे दिखाई देता है, यदि कोई वस्तु जो है वो दूरी पर रखी हुई है। तो दोस्तों ध्यान देंगे कैमरे में कैसा दिखाई देता है दोस्तों, आपको वस्तु जो है वो सीधी दिखाई देती है और आभासी दिखाई देती है। तो ऐसे करके आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्तों। ध्यान देंगे दोस्तों आभासी प्रतिबिंब जब भी बनेगा दोस्तों तो वो हमेशा सीधा ही बनेगा, ये आप लोग दोस्तों ध्यान रखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। और जो दोस्तों जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो सदैव उल्टा बनता है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। इससे आप लोग को कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। जो आभासी, एक बार और बता देता हूँ, जो आभासी प्रतिबिंब होता है दोस्तों वो बिल्कुल सीधा बनता है, इरेक्ट बनता है दोस्तों। और जो दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब होता है या रियल इमेज होता है वो दोस्तों हमेशा उल्टा बनता है। तो दोस्तों ये आप लोग को याद रखना है, इससे आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त उपस्थिति अन्य गैसों से, जैसे दोस्तों CO2 हो गया, मीथेन हो गया, आर्गन हो गया, ओजोन हो गया तथा जलवाष्प की सम्मिलितता प्रतिशत लगभग कितनी होती है। तो दोस्तों ध्यान देंगे जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है दोस्तों वो कितने परसेंट होती है, वो 78% होती है। ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है दोस्तों, वो 21% होती है। और बाकी जो परसेंटेज होता है दोस्तों वो इन सब गैसों का होता है। तो 100 में से इतने निकल जाएंगे दोस्तों, तो कितना हो गया, ये इनको जोड़ेंगे दोस्तों तो ये 99 हो जाएंगे, तो 1% बचेंगे दोस्तों। तो 1% में इन सभी गैसों का मिश्रण सम्मिलित होता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊष्मा के कुचालकों का समूह बताना है दोस्तों। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो ऊष्मा का कुचालक है। तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है दोस्तों, वायु भी ऊष्मा का कुचालक होता है, लकड़ी भी होता है, प्लास्टिक भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों और भी ऑप्शन देख लेते हैं। ऊन दोस्तों, ऊन कुचालक होता है दोस्तों, लकड़ी भी कुचालक होता है, लेकिन दोस्तों आयरन कुचालक नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। सी में क्या है दोस्तों, सी दोस्तों देखिए यहाँ पे कापर दिया है, कापर जो है कुचालक नहीं होता है, चालक होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। डी में दोस्तों एल्युमिनियम दिया है, ये भी दोस्तों चालक होता है ऊष्मा का, तो ये भी दोस्तों गलत हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है दोस्तों इस प्रश्न के लिए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिर तथा ऊपरी जबड़े के बीच का जोड़ एक उदाहरण है। तो आपको बताना है दोस्तों, जो आपका हेड होता है यानी कि सिर दोस्तों, और जो ऊपरी जबड़ा होता है दोस्तों, मुंह का ऊपरी जबड़ा, वह किससे जुड़ा होता है, उस जोड़ को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो उस जोड़ को हम लोग कहते हैं फिक्स ज्वाइंट। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, इसको आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, आंसर दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। पानी के अंदर वायु का बुलबुला डैश की तरह कार्य करता है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जो पानी के अंदर जो वायु का जो बुलबुला होता है वो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति के निम्न उदाहरणों में से किसमें तय की गई दूरी और विस्थापन के परिमाण समान होते हैं, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, दूरी और विस्थापन किसमें समान होंगे दोस्तों, सूर्य के इर्द गिर्द घूमती हुई पृथ्वी, ये तो दोस्तों बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों दूरी तो दोस्तों इतना कवर कर लिया, लेकिन विस्थापन कितना हुआ दोस्तों, यहाँ से चलना प्रारंभ किया और फिर से दोस्तों यहीं पे आके रुक गया, तो दोस्तों विस्थापन तो हुआ ही नहीं। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। वृत्ताकार पथ पे ये भी दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। दोलन करता हुआ दोलक, ये भी दोस्तों गलत हो जाएगा दोस्तों। क्यों गलत हो जाएगा कि दोस्तों जब दोलन कोई वस्तु करती है तो यहाँ से यहाँ तक जाती है, तो एक चक्कर उसका जो है वो पूरा हो जाता है, ठीक है दोस्तों। जब यहाँ से जाके फिर यहाँ पे आएगी तो एक चक्कर पूरा जाएगा। तो दोस्तों देखिए इसने दूरी तो इतना कवर कर लिया, लेकिन दोस्तों यहीं पे आके रुक गया फिर से, तो विस्थापन तो कुछ हुआ ही नहीं। तो ये भी आंसर गलत हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी दिया है दोस्तों, सीधी सड़क पर चलती हुई कार। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है दोस्तों, सीधी सड़क है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक कोई कार चलेगी तो दूरी भी इतना तय करेगी, इतना दूरी भी तय करेगी, और दोस्तों इस कार का इतना विस्थापन भी होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ठीक है इस प्रश्न के लिए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव पर दाब बढ़ने से उसका क्वथनांक क्या होता है, ये आपको बताना है। तो किसी द्रव का दाब बढ़ने से दोस्तों क्वथनांक जो है दोस्तों
वो बढ़ता है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो कुकर होता है दोस्तों वो इसी के सिद्धांत पे कार्य करता है, क्योंकि दोस्तों जब उसमें आप दाब को बढ़ाएंगे तो दोस्तों उसका क्वथनांक भी बढ़ता है, और जिससे दोस्तों आपका जो भी खाना होता है दोस्तों वो जल्दी बॉयल हो जाता है, जल्दी पक जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बल्ब है दोस्तों 100 वाट और 200 वोल्ट का, को 160 वोल्ट के साथ जोड़ा जाता है, तो उसका शक्ति ह्रास यानी कि दोस्तों पावर हैरेसमेंट जो है वो उसको आपको ज्ञात करना है। तो इसको आप लोग बताएंगे दोस्तों। तो ध्यान रखें दोस्तों, जो पावर का फार्मूला आता है वो होता है दोस्तों P = V² R होता है दोस्तों, जहाँ पे V क्या है दोस्तों, V वोल्ट है, R जो है वो प्रतिरोध है, और P जो है पावर है। तो दोस्तों पहले बल्ब के लिए दोस्तों इसका प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे। तो बल्ब के लिए जब प्रतिरोध ज्ञात करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा आपका, यहाँ पे बल्ब का प्रतिरोध आ जाएगा 400 ओम, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों इसमें पावर हैरेसमेंट ज्ञात कर लेंगे दोस्तों, V² यानी कि दोस्तों देखिए यहाँ पे 160 दिया हुआ है ना दोस्तों, 160 वोल्ट। तो दोस्तों यहाँ पे 160 वोल्ट रखेंगे, और V² है तो 2 बार गुणा करेंगे, उसके बाद से R का मान यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ से दोस्तों आपका पावर हैरेसमेंट निकल जाएगा 64 वाट। तो दोस्तों ये जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति होती है, तो दोस्तों आपको बताना है कि अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति जो है वो कितना होता है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जो अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ताप की वह मात्रा जो 1 kg द्रव्य को वायुमंडलीय दाब और द्रव्य के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक होती है, क्या कहलाती है, आप बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है दोस्तों उनका दोस्तों बिल्कुल सही है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा जो है ये कहलाती है किसी भी दोस्तों ताप की वह मात्रा जिसपे दोस्तों आप लोग 1 kg का द्रव्य लेते हैं और उसे द्रव के क्वथनांक पे गैसीय अवस्था में उसको परिवर्तित करते हैं दोस्तों, तो वह जो है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ये आप लोग दोस्तों ध्यान देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन से कथन मानव परिसंचरण तंत्र के सिराओं के विषय में सत्य है, ये आपको बताना है दोस्तों। यानी कि दोस्तों आपको वेन के बारे में बताना है, नस के बारे में बताना है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, पहला दिया है सिराओं की दीवारें पतली होती हैं, ये भी दोस्तों बिल्कुल ठीक। जो दोस्तों सिराएं होती हैं उनकी दीवारें जो है वो पतली होती हैं, ये दोस्तों सही है। सभी सिराएं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को वहन करती हैं, ये भी दोस्तों सही है, क्योंकि दोस्तों जो सिरा होती है उसमें दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है वो रक्त का फ्लो होता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, सिराएं रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती हैं, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है कि जो सिराएं जो हैं वो रक्त को सारे अंगों से ले जाके दोस्तों हर्ट तक पहुंचाती हैं, तो ये भी सही है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है दोस्तों आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे दोस्तों, तो अभी से इस टाइप के प्रश्नों को बनाने का प्रैक्टिस कर लिए दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में बच्चों को उलझाते हैं। तो दोस्तों यदि आप इस प्रकार के क्वेश्चन को बना लेंगे तो दोस्तों आप लोग वैसे ही 1-2 लाख लड़कों से आगे हो जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों को अभी से बनाते चलेंगे तो सही रहेगा। दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव के पोषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सेलुलोज के बारे में सही है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होते, दोस्तों ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि दोस्तों मानव में जो होता है वो सेलुलोज नहीं पाया जाता, तो ये ऑप्शन ही इसका जो है बिल्कुल सही रहेगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ईथर का IUPAC नाम क्या है, तो ये आपको बताना है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जो ईथर का IUPAC नाम होता है वो होता है दोस्तों मिथाक्सी एथेन होता है, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। मलेरिया से पीड़ित रोगी का कौन सा अंग बढ़ जाता है, यानी कि दोस्तों ये पूछ रहा है कि मलेरिया यदि किसी को हुआ है दोस्तों तो कौन से अंग में सूजन हो जाता है, यह आपको बताना है। तो ध्यान देंगे, जो कोई भी व्यक्ति यदि मलेरिया से पीड़ित होता है दोस्तों तो उसका जो प्लीहा होता है या स्प्लीन होता है दोस्तों उसमें जो है सूजन आ जाती है। तो ये आप लोग दोस्तों ध्यान रहेंगे। और दोस्तों कई बार क्वेश्चन ये भी पूछता है कि मलेरिया से हमारा शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है या कौन सा भाग इफेक्टिव होता है, तो वो दोस्तों आरबीसी होता है। ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान रहेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मछलियाँ होती हैं, ये आपको बताना है दोस्तों। समतापी होती है यानी कि दोस्तों वार्म ब्लडेड होती हैं, असमतापी होती हैं यानी कि दोस्तों कोल्ड ब्लडेड होती हैं। तो ध्यान रखें दोस्तों, जो मछलियाँ होती हैं वो असमतापी होती हैं, क्योंकि दोस्तों कोल्ड ब्लडेड से मतलब ये है दोस्तों कि वो दोस्तों तापमान के साथ अपने शरीर का जो है टेम्परेचर वो उसके अनुसार ढाल लेते हैं। यानी दोस्तों यदि तापमान कम होगा, ठंडा होगा दोस्तों तो ठंडा उनका शरीर हो जाएगा, यदि गर्म होगा दोस्तों तो गर्म उनका शरीर हो जाएगा। और जो वार्म ब्लडेड होते हैं दोस्तों, वार्म ब्लडेड एनिमल जितने भी हैं दोस्तों, उनका जो शरीर का तापमान है दोस्तों वो बाहर के टेम्परेचर से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि दोस्तों बाहर का टेम्परेचर चाहे ठंडा हो चाहे गर्म हो, उनका जो शरीर का टेम्परेचर रहता है वो एक समान बना रहता है। तो उनको दोस्तों वार्म ब्लडेड कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो मछलियाँ होती हैं वो कोल्ड ब्लडेड होती हैं। तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ तक दोस्तों हम लोग जीएस का 25 क्वेश्चन सही देख चुके हैं दोस्तों। आप लोग जरूर बताएंगे कि आपका 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। अब आगे दोस्तों हम लोग जीके के देखेंगे प्रश्न, और दोस्तों लास्ट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपका इस टेस्ट सीरीज में कितना आपका सही हुआ। बढ़ते हैं दोस्तों जीके क्वेश्चन की तरफ। जीके क्वेश्चन में पहला है दोस्तों, संपत्ति बाजार में रियल इस्टेट किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो संपत्ति बाजार में रियल इस्टेट दोस्तों भूमि एवं रियासती क्षेत्र को कहा जाता है। यानी दोस्तों जो दोस्तों भूमि का लेन देन करते हैं या उससे संबंधित कागजी कार्रवाइयों को देखते हैं वो सभी इसमें आते हैं दोस्तों। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार की ओर से भारत में मुद्रा नोट जारी करने का अधिकार किसके पास होता है, ये आप लोग बताएंगे दोस्तों। तो केंद्र सरकार की ओर से जो भारत में जो मुद्रा नोट जारी की जाती है वो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की जाती है। तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, ये आपको बताना है दोस्तों। तो बिरजू महाराज जो हैं ये दोस्तों ये भी ध्यान रखेंगे, ये यूपी के हैं दोस्तों, यानी कि उत्तर प्रदेश के हैं। और इनका जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है दोस्तों, कथक। यानी कि दोस्तों यूपी का जो क्लासिकल डांस है कथक, इनका जो संबंध है इसी नृत्य से है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है दोस्तों। ध्यान देंगे, जो कुचिपुड़ी है दोस्तों क्लासिकल नृत्य है, ये किस राज्य का है, तो ये दोस्तों आंध्र प्रदेश का है। ये आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों। और भरतनाट्यम कहाँ का है दोस्तों, तो भरतनाट्यम जो है दोस्तों तमिलनाडु का है। तो ये दोस्तों आप लोग इसको भी ध्यान देंगे, ठीक है। और कथकली कहाँ का है दोस्तों, तो कथकली ध्यान जानते हैं दोस्तों, ये केरल का क्लासिकल डांस है। तो ये भी आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों। ये चारों से रिलेटेड दोस्तों आपको परीक्षा में एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। क्लासिकल डांस से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता ही आता है। तो दोस्तों आप लोग क्लासिकल डांस को कवर करके जाइएगा। वैसे दोस्तों आप हमारे साथ अगर यदि लास्ट दिनों तक बने रहेंगे दोस्तों तो मैं सारा इसमें कवर कर दूंगा। तो दोस्तों आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। किस विश्व संस्था को विश्व बैंक का उदार ऋण खिड़की के रूप में जाना जाता है, तो ध्यान देंगे दोस्तों ये किसको जाना जाता है, तो ये दोस्तों आईडीए को जाना जाता है, जो कि दोस्तों विश्व बैंक का एक अंग है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, ये विश्व बैंक का ही एक अंग है। इसको दोस्तों हम लोग बैंक की उदार ऋण खिड़की के रूप में जाना जाता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई जो बच्चे होते हैं वो आईएमएफ को टिक करके आ जाते हैं दोस्तों, ये जो है इसके लिए बहुत ये गलत आंसर हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों आप लोग सही से इसको याद कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। तो हो सकता है कि आपके शिफ्ट में भी आ जाए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ था? तो ध्यान रखें दोस्तों, जो रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 1 जुलाई 1949 को हुआ था। तो इसको आप लोग दोस्तों ध्यान देंगे, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषदों का उपनिषदों की संख्या कितनी है दोस्तों? सॉरी, थोड़ा सा, तो ये आपको बताना है दोस्तों कितनी है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जो उपनिषद हैं वो दोस्तों 108 हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोग बताएंगे कि जो वेद हैं दोस्तों, जो ऋग्वेद है उसमें दोस्तों कितनी कितनी पंक्तियां हैं, ये आपको बताना है दोस्तों। जो ऋग्वेद है दोस्तों अपना, इसमें दोस्तों कितनी पंक्तियां हैं ये आपको बताना है, या कितने श्लोक हैं ये आपको बताना है दोस्तों। उसकी संख्या जो है वो कितनी है, उसको दोस्तों सूक्त भी कहा जाता है पंक्तियों को। तो दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि दोस्तों जो ऋग्वेद में है वो कितने सूक्त हैं, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस कहलाती है? तो ये आपको बताना है दोस्तों। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जो महापरिनिर्वाण से मतलब क्या है दोस्तों, कि महात्मा बुद्ध जी का जब डेथ हुआ था दोस्तों, जब ये मरे थे दोस्तों, तो उसी को दोस्तों बौद्ध धर्म के लोगों ने उसे महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी थी। तो ये जो महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस है दोस्तों, ये बौद्ध परियात्री को जोड़ने वाली पर्यटन ट्रेन है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने लास्ट सपर को चित्रित किया है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान देंगे, इसको जो चित्रित किया है वो चित्रित किए हैं आर.के. लक्ष्मण ने। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सी है दोस्तों। इसको आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में कृषि मिशन का आगमन कब हुआ था, ये आपको बताना है दोस्तों, कि भारत में जो है वो कृषि मिशन का आगमन कब हुआ था। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, कृषि मिशन का आगमन जो हुआ था वो हुआ था 1942 में। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा शब्द किस महान क्रांति से प्रेरित है? तो ध्यान देंगे दोस्तों, ये जो है वो फ्रेंच क्रांति से प्रेरित है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भारतीय संविधान में प्रस्तावना है, स्वतंत्रता है, समानता है या भाईचारा है, ये दोस्तों फ्रेंच क्रांति से प्रेरित है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सी मध्यम स्तर की इकाई है, यह आपको बताना है दोस्तों। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जो त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली जो आई थी, यह किसकी समिति की सिफारिश पर आई थी, ये भी पूछता है दोस्तों। तो ध्यान देंगे, बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर आई थी, ठीक है दोस्तों। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर आई थी 1959 में इसको लागू किया गया था दोस्तों। तो ध्यान देंगे, इसमें जो मध्यम स्तर का जो इकाई है दोस्तों, उसे हम लोग पंचायत समिति कहते हैं। तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है दोस्तों। यदि पूछ ले दोस्तों कि जल दिवस कब मनाया जाता है, ये भी दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है, ये आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये आपको बताना है। कि इनमें से जो नदियाँ 4 दी हुई हैं दोस्तों, इनमें से जो कौन सी नदी है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तो ध्यान देंगे दोस्तों, इसमें से जो ताप्ती नदी है दोस्तों, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी दोस्तों जो इसरो है, इसको आपका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय बताना है कि कहाँ पे है। तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है दोस्तों, सभी लोग जानते होंगे। इसका हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु में है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे दोस्तों, बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। यानी कि दोस्तों जो बिस्मिल्लाह खां है वो इनमें से जो है वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं ये आपको बताना है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जो बिस्मिल्लाह खां जी थे वो शहनाई वादक थे, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों जो सिक्किम है ये भी दोस्तों भूटान के साथ सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश भी सीमा साझा करता है दोस्तों। असम भी सीमा साझा करता है। जबकि दोस्तों नागालैंड जो है इसमें ये सीमा साझा नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जी है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने पूरी कोट्टे है, तो ये भी सही है दोस्तों। बांग्लादेश की राजधानी कराची है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। जो बांग्लादेश की राजधानी है वो है दोस्तों ढाका। ये तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। तो यही दोस्तों ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें नहीं पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रमुख बंदरगाह तूतीकोरिन किस राज्य में स्थित है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जो तूतीकोरिन बंदरगाह है दोस्तों वो बिल्कुल सही बोला दोस्तों आपने, तमिलनाडु में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से मृदा की किस किस्मों को कपास मृदा भी कहा जाता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो इसमें मिट्टी होती है दोस्तों, किस मिट्टी को हम लोग कपास मृदा के नाम से जानते हैं। तो काली मिट्टी को दोस्तों कपास मृदा के नाम से जानते हैं दोस्तों। ध्यान रखेंगे, जो काली मिट्टी है दोस्तों इसका एक और नाम कभी कभी देखने को मिल जाता है दोस्तों। काली मिट्टी ना देकर दोस्तों रेगूर मिट्टी दे देता है। तो दोस्तों आप लोग इससे कंफ्यूज नहीं होंगे, काली मिट्टी या रेगूर मिट्टी दोनों एक ही हैं। दोनों दोस्तों कपास के उत्पादन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसमें इस मिट्टी में जो कपास का उत्पादन होता है दोस्तों वो अच्छा होता है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के लास्ट प्रश्न की ओर। कोयला निम्नलिखित में से किस संसाधन की किस्म है, तो ये आपको बताना है दोस्तों, इनमें से कौन सा जो है संसाधन की किस्म है कोयला। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जो कोयला है वो गैर नवीनीकरण संसाधन का स्रोत है एक। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपका 45 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों यदि आप टॉप टेन जानकारी दोस्तों यदि आप टॉप 10 जानकारी से रिलेटेड किसी भी फैक्ट को जानना चाहते हैं तो दोस्तों मैं जो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप लोग यहाँ से बहुत सारी ऐसे फैक्ट के बारे में जान सकते हैं दोस्तों, जहाँ से दोस्तों आपको आपके पेपर में क्वेश्चन जो है मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे दोस्तों मान लीजिए मिस यूनिवर्स जो इस बार विजेता हुई हैं वो अपने भारत की हुई हैं, हरनाज संधू जी। तो दोस्तों आप लोग इनके बारे में जान सकते हैं। इनका तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों कि इस बार जो मिस यूनिवर्स का खिताब दिया गया है वह किसे दिया गया है। तो दोस्तों उसका जो राइट आंसर हो जाएगा हरनाज संधू को दिया गया है। तो ऐसे करके प्रश्न बन जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ही इम्पोर्टेंट फैक्ट को जानने के लिए टॉप 10 जानकारी साइट पे विजिट कीजिएगा। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं, जान सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ जैसे भी हो सके दोस्तों, जिस माध्यम से आप शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, और अपना फीडबैक ज़रूर दें। यदि कोई सुधार इसमें करना हो दोस्तों तो वो भी आप लोग ज़रूर बताएं, ताकि मैं उससे सुधार कर सकूं और आपको अच्छा से अच्छा प्रोवाइड कर सकूं दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।